सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कुछ वक्त पहले लगातार खबर सामने आ रही थी कि सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं इजराइल ने। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि सीरिया में उसने ग्राउंड ऑपरेशन भी की है और एक्सेप्ट भी अब उसने कर लिया है और फुटेज भी जारी की है। दोस्तों, लेकिन खबर ये आई है कि एक बार फिर से हवाई हमले सीरिया के ऊपर इजराइल ने किए हैं। दोस्तों, मैंने 15 दिन पहले ये बात कही थी कि फ़िलिस्तीन, गाज़ा, लेबनान के बाद अब नंबर सीरिया का लग रहा है, क्योंकि सीरिया पर इजराइल के हमले तेज़ हो गए हैं। हवाई हमला एक बार फिर से सीरिया के ऊपर आपके सामने। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान का भी यही हाल है। लेबनान में पूरे के पूरे इलाके को बम लगाकर इजराइल ने उड़ा दिया है। दोस्तों, इसके अलावा लेबनान में अलग अलग जगह उसने खतरनाक बमबारी की है और बमबारी के बाद जो तबाही मची है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। هذه غار عازبين هلا. उधर लेबनान के बॉर्डर पर नेतन्याहू पहुंच गए और वहां दौरा करने के बाद वहीं से बयान जारी किया और कहा कि हम हिजबुल्लाह को हराएंगे और हिजबुल्लाह को दोबारा हथियार उठाने नहीं देंगे। אני כאן בגבול הצפון, מכאן רואים ושומעים את השינוי של המציאות, טוסים למעלה ולוחמינו הגיבורים על הקרקע, מעבר לקו הגבול, מחסלים את כל מערך הטרור התת-קרקעי שחיזבאללה הכין לפשיטה לגליל ולטבח עוד יותר גדול מזה שקרה בעזה. זה כבר לא יקרה. אנחנו מכים בכל חלקי לבנון, ואני רוצה להעביר שעם או בלי הסכם, המפתח להחזרת השקט והביטחון בצפון, המפתח להחזרת תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם, זה קודם כל להרחיק את חיזבאללה מעבר לליטני. ושנית, להכות בכל ניסיון של התחמשות מחודשת שלו, ושלישית, להגיב באופן תקיף נגד כל פעולה נגדנו. ובמילים פשוטות, אכיפה, 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 וניתוק צינור החמצן של חיזבאללה מאיראן דרך סוריה. इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि ईसाइयों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीर देखिए, ये लेबनान के अंदर खूबसूरत चर्च था, सेंट जॉर्ज, साउथ लेबनान में, और ऐतिहासिक चर्च था, बहुत पुराना। इजराइल ने बमबारी करके इस चर्च को भी बेकार कर दिया है। जैसा इजराइल के सैनिक गाजा में कर रहे हैं,
ठीक वैसा ही लेबनान में कर रहे हैं। लेबनान के घरों के अंदर तबाही मचाकर ये देखिए इजराइल के सैनिक बच्चों की साइकिल और खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। लेबनान के ऊपर खतरनाक बमबारी से लेबनान के टोटल 8 अस्पताल पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, बंद हो गए हैं। वहीं एक खूबसूरत आप नौजवान को देख रहे हैं, पैरामेडिक्स था ये। इजराइल की बमबारी में लेबनान के इस नौजवान को शहीद होते हुए दुनिया ने देखा। उधर गाजा की बात करें तो गजा के अंदर इजराइल के सैनिकों ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और अब वो अपने धर्म के मुताबिक जो उनके रीति रिवाज हैं, प्रार्थना है, वो करते हुए गाजा की सरजमीन पर देखे जा रहे हैं। आजिज़ी से परेशान होकर, उलझकर, तंग आकर अब लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल को बच्चों को, पैरामेडिक्स को, अस्पतालों को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। उधर लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बार फिर से कई रॉकेट दागे गए जिसे इजराइल ने रोका है। देखिए मेतुल्ला के इलाके में, ये इजराइल के अंदर एक इलाका है मेतुल्ला, वहां पर नेतन्याहू जाने वाला था, लेकिन वहां जाने से 20 मिनट पहले नेतन्याहू ने अपना वहां का दौरा रद्द कर दिया क्योंकि उसके वहां पहुंचने से पहले हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच गए, जिसके बाद डर गया नेतन्याहू और उसने अपना दौरा वहां के लिए रद्द कर दिया। इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट ने खुद लिखा है कि भले ही इजराइल ये कह रहा हो कि हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि और भी ज़्यादा डेडली हिजबुल्लाह होते हुए हमने देखा है। हिजबुल्लाह ने सबसे ज़्यादा अक्टूबर के महीने में इजराइल के ऊपर हमले किए हैं और वो हमले कामयाब भी हुए हैं। वहीं इजराइल की ही रिपोर्ट ये है, इजराइल के अखबारों की और मिडिल ईस्ट की तो छोड़ दीजिए, लेकिन इजराइल दुश्मन खुद कह रहा है कि इजराइल के 50,000 सैनिक लेबनान के किसी भी बड़े गांव पर कब्जा नहीं कर पाए। इजराइल ने यूएन के अंदर कहा है कि 1967 में हमने जो यूएन को यानी UNRWA को जो मान्यता दी थी, हम उसे रद्द कर रहे हैं। यानी UNRWA आधिकारिक तौर पर इजराइल ने बंद कर दिया। उधर इजराइल के लोग हजारों की तादाद में इजराइल की पार्लियामेंट के बाहर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंगबंदी के लिए। כאן ממש בכניסה לכנסת אתם יכולים לראות עוד मेरे दोस्तों, स्वीडन के अंदर भी प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में तेज हो गए हैं। Kristersson och doppa händerna i blod. Kristersson
ले चलूं फिलिस्तीन के अंदर का हाल बताने तो ये तस्वीर आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। जो इजराइल के सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों की पार्किंग में जाकर फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। उधर हमारी मस्जिद बैतुल मुकद्दस के अंदर हम तो नहीं, मुसलमान तो नहीं, लेकिन रोज हजारों की तादाद में यहूदी घुस रहे हैं। उधर तुर्की ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि हमने तमाम जो डील इजराइल के साथ हमारी चालू थी उसको बंद कर दिया है। हमने जितने ट्रेड किए थे इजराइल के साथ वो तमाम ट्रेड को पॉज कर दिया है। इसके अलावा गाड़ियां फिलिस्तीन के खेतों और इलाकों में सेटलर्स को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। हज़रात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।